आदरणीय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष एक सूक्ष्म वृत्तांत जो कि पैपू भक्त की कथा के बारे में आता है। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत बहुत ही सूक्ष्म रूप से हार्डली 3 मिनट का यह वृत्तांत होगा। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृत्तांत है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाथ जोड़कर आपको इस वृत्तांत के अंत तक बने रहिए, आपका उपकार होगा। और दोस्तों, यह वृत्तांत भी बहुत ही रुचिकर होने वाला है। तो दोस्तों, आइए वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, पैपू भक्त भगवान का बहुत ही प्यारा भक्त था। सुख दुख में, मान अपमान में सदा एक सा रहता था। कभी कोई उसके मन में खुशी या गम इस प्रकार से वह ना तो सुख में खुश होता था और ना ही दुख में किसी दुखी होता था। जब कोई साधु संत उसके घर द्वारे पर आता था तो चाहे उसके घर अन्न हो या ना हो, उसके घर वस्त्र हो या ना हो, वह अपना सामान गिरवी रखकर संतों को भोजन कराता था। तो दोस्तों, एक दिन बारिश का मौसम था और वह जंगल की तरफ गया तो वहाँ बारिश पड़ने से बहुत सी ज़मीन दब चुकी थी और उस ज़मीन के दबने के साथ उसको एक देग दिखाई दी। उसने देखा तो देग में मोहरें पड़ी थी। उसका ख्याल ना करते हुए वह घर पर आ गया, पर वहाँ आकर जब उसने अपनी बात पत्नी को बताई और पत्नी ने किसी तरह पड़ोसी को बता दी, तो पड़ोसी के जब घर वालों ने यह बात सुनी तो वे अचंभे में पड़ गए और दौड़कर वह जंगल की तरफ उस देग को लेने के लिए चले गए। जब उन्होंने जाकर देखा तो देग तो वहाँ बराबर थी, परंतु जब उसको उन्होंने खोला तो उसके अंदर पत्थर निकले। दोस्तों, उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने समझा कि पैपू ने हमें जानबूझकर धोखा दिया है। तो दोस्तों, उस धोखे का बदला उतारने के लिए वह उस देग को वहाँ से ले आए और पैपू के घर में लाकर फेंक दी। उन्होंने सोचा कि धोखे का फल पैपू को ही क्यों ना दिया जाए, तो भले ही पत्थर और उसके बच्चे लेंगे, हम क्यों लें ऐसा। लेकिन प्रारब्ध की हर एक बात अपना प्रारब्ध अपना ही होता है, जो भगवान भी नहीं मिटा सकते। उसने देग फेंकी जो पैपू की स्त्री ने देखी। पैपू ने भी कहा, यह तो वही देग है कि जो मैंने जंगल में देखी थी। जब पैपू ने उसको खोला तो वह गिन्नियों से भरी हुई पाई। यह प्रारब्ध में लिखी थी, जो दूसरे दुश्मनी के कारण उसके पास छोड़कर चले गए। वह दूसरों के लिए पत्थर था और पैपू के लिए गिन्नी थी। तो दोस्तों, प्रारब्ध हर एक के साथ अपना ही होता है। दोस्तों, हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आया है। कोई भी इंसान इन चीज़ों में किसी का भाग्य नहीं ले सकता। कहने का मतलब यह है कि पैपू भक्त था, उसको भगवान ने जो देना चाहा वो दे दिया। दोस्तों, वह जंगल से वापस भी लौट आया, तब भी उसकी किस्मत में था तो उसके घर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, वह जलसी रखने वाले, जलन करने वाले पड़ोसी जिनको उसमें पत्थर दिखाई दिए, जिन्होंने पैपू से बदला लेने की सोची, तो वह देग पैपू के घर में फेंक आए। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि देखो, आपके लिए जिस प्रकार एक संख्या 6 नज़र आ रही है, वही संख्या मैं आपके सामने खड़ा होकर 9 देख रहा हूँ। यही इस तरह इस सिद्धांत से यह सिद्ध हो जाता है कि हर एक का भाग्य अपने साथ होता है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत
रहा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों भक्तों को अवश्य भेजना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।